तो दोस्तों राशन कार्ड में आधार सीडिंग के लिए अब आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, चाहे आपका साधारण राशन कार्ड हो या फिर एनएफएसए वाला राशन कार्ड हो। अब आप बिना किसी ई मित्र की मदद से अपने खुद के मोबाइल से घर बैठे अपने राशन कार्ड की आधार सीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए विभाग ने एक नई व्यवस्था को शुरू की है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने राशन कार्ड की आधार सीडिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस आपको करके दिखाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाना आवश्यक है और इसके लिए लोग लगातार हैं, कभी डीएसओ ऑफिस में जाते हैं, कभी बीडीओ ऑफिस में जाते हैं, चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आधार सीडिंग नहीं हो पाती है। और इसका पूरा का पूरा दोष वो संबंधित ऑफिस के जो भी अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उन पर वो डालते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, पूरा भार उन पर डालना ठीक बात नहीं है, क्योंकि संबंधित ऑफिस के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर काफी कार्यभार होता है और जो आम जनता है जब उनके ऑफिस में कार्य करवाने के लिए जाती है तो काफी भीड़ हो जाती है, तो ऐसे में परेशानी आना जाहिर सी बात है। लेकिन भैया अब आपको यहां पे परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि जब कार्यालय में इस तरह की परेशानी आने लग गई, लोगों के काम समय पे नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे में डिपार्टमेंट ने अच्छा यहां पे फैसला लिया है। अब आप यहां पे अपने आधार की जो सीडिंग है वो घर बैठे ही कर सकते हो। जब यहां पे संबंधित हमारे जिले की अथॉरिटी के द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई कि भैया ये व्यवस्था शुरू की गई है, लोगों को इस बारे में आप जानकारी दो, तो ये जानकारी इसलिए मैं आपको यहां पे दे भी रहा हूं। चलिए सबसे पहले आपको यहां पे बताता हूं कि किस तरह से आप है आधार सीडिंग है वो कर सकते हो, और इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम आप केवल कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपके पास अपना खुद का मोबाइल है तो भैया आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, या फिर जो भी आप यूज करते हो, और जो आगे मैं प्रोसेस बता रहा हूं सेम की सेम वो प्रोसेस आप कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे आना है और जिसका जो यूआरएल है वो है food.rajasthan.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको सेक्शन मिल जाएगा और यहीं पर देखिए आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग का स्टेटस जाने, इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब नया पेज ओपन होने के बाद देखिए नीचे एक और लिंक आपको दिखाई देगा, राशन कार्ड में आधार सीडिंग करने के लिए क्लिक करें, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए आपके राशन कार्ड के अंदर क्या कमी है वो जानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो भी राशन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा दी गई है, ये कैप्चा इस बॉक्स में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपने राशन कार्ड की डिटेल है वो दिखाई देगी। अब आपके राशन कार्ड में क्या कमी है, जैसे यहाँ पे आधार सीडिंग का एक सेक्शन दिया गया है। यदि आधार सीडिंग हो रखी है तो सबके आगे आपको यहाँ पे देखिए डन है वो देखने को मिल जाएगा, और जिसके आगे डन नहीं है उसके आपको यहाँ पे आधार सीडिंग करना है। इसके बाद यदि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो यहां पर देखिए इस तरह से पेंडिंग आपको नजर आएगा, तो इसके लिए आपको ई-केवाईसी वो करवानी पड़ेगी, और ई-केवाईसी के लिए अपने नजदीकी जो राशन डीलर है वहां से आप संपर्क कीजिएगा, व्यक्तिगत जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार कार्ड की सीडिंग करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस पेज पर आप डायरेक्ट भी है वो पहुंच सकते हैं, और इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं, और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। और इसके लिए आपको मेनू बार के अंदर गवर्नमेंट योजना का मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा, राशन कार्ड आधार सीडिंग लिंक। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए सेम पेज ओपन हो गया। अब मर्जी आपकी है कि आपको कहां से आना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड की सीडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका जिला है आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। जैसे मैंने ये जिला सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, और खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी।
अब यहां पे देखिए, पहले से किसी मेंबर के एक आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर वो लिंक होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे ओटीपी आने वाली है। तो यहां पे देखिए आधार कार्ड लिंक है तो सबके आगे हां आ जाएगा, और जिसके नहीं है वहां पे नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक मेंबर की आधार सीडिंग होना तो जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको चुने वाला ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके यहां पे देखिए जो आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आने वाली है, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे आपके राशन कार्ड की डिटेल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए अपने राशन कार्ड में जो भी मेंबर हैं उनकी आधार सीडिंग करने के लिए यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन वो दिखाई देगा, राशन कार्ड का वह सदस्य चुने जिसमें आधार सीडिंग करनी हो। तो यहां पे आपको क्लिक करना है। देखिए मेरे केस में यहां पे कोई भी मेंबर नहीं आ रखा है। ये इसलिए नहीं आ रखा है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी सभी मेंबर की यहां पे आधार सीडिंग है वो पहले से हो चुकी है। लेकिन आपके केस में अगर ऐसा नहीं है, किसी सदस्य की आधार सीडिंग नहीं हुई है, तो उसका नाम आपको यहां पे जरूर दिखाई देगा। जैसे आप उसका नाम यहां पे सिलेक्ट करोगे, फिर उसके जो आधार नंबर है आपको यहां पे डालने हैं। तो ऐसे में आधार नंबर पे एक ओटीपी आने वाली है। ध्यान रखना है यहां पे जिस मेंबर के आधार नंबर की आप सीडिंग कर रहे हो उसके आधार कार्ड के अंदर भी यहां पे मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं होंगे तो यहां पे ओटीपी नहीं आएगी, और बगैर ओटीपी के आप खुद है ये सीडिंग नहीं कर सकते। अब जैसे आप यहां पे आगे की प्रोसेस करोगे, ओटीपी डालोगे और जिसकी सीडिंग हो चुकी है उसकी डिटेल आपको यहां पे वो दिखाई देगी, जो कि मेरे केस में नहीं है। इसको लेके आपको भ्रमित कभी नहीं होना है, बस इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, आधार सीडिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से तो आप अपने राशन कार्ड में आधार की सीडिंग कर सकते हो। आशा रखता हूं यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाने से पहले 2-4 खास बातों को आपका विशेषतः है वो ध्यान रखना है। देखिए आपको अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग तभी करना है जब आपके सभी दस्तावेज में जो भी आपका डेटा है, डेटा से मेरा मतलब है जैसे आपका खुद का नाम या फिर आपके परिवार के सदस्यों का नाम, उसके पिता का नाम है, जन्म तिथि, वो एक समान हो। कई बार ऐसा होता है कि अपने राशन कार्ड में कुछ नाम अलग होता है, जन आधार में कुछ अलग होता है, आधार कार्ड में कुछ अलग होता है। तो ऐसे में यदि भिन्न भिन्न यहाँ पे नाम होंगे, आपका डेटा होगा, तो यहां पे आधार सीडिंग करने में आपको परेशानी आ सकती है। अगर फिलहाल आपको परेशानी नहीं आती और जल्दबाजी में आप आधार सीडिंग कर भी देते हो तो भविष्य में आपको 100% है वो परेशानी आने वाली है। तो ऐसे में देखिए जिस भी दस्तावेज में कोई गलती है तो पहले उसमें संशोधन करवा लीजिएगा, क्योंकि यहां पे जब आप आधार सीडिंग करोगे तो आधार का डेटा अपने राशन कार्ड से मिलान किया जाएगा, उसमें आ जाएगा। और आजकल तो देखिए अपने जन आधार की जो केवाईसी होती है वो आधार से होती है। आधार का डेटा जन आधार में आता है, जन आधार का डेटा अपने राशन कार्ड में आता है, वो सारे एक साथ हैं, वो लिंक हैं। तो ऐसे में पहले यदि राशन कार्ड में गलती है आपके नाम में या सदस्यों के नाम में डीओबी वगैरह वगैरह में, तो पहले राशन कार्ड को अपडेट करवाएगा, या फिर आधार कार्ड में गलती है तो आधार कार्ड को अपडेट है वो करवाएगा। उसके बाद ही अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग आपको यहां पे करवाना है। और खास बात ये कि देखिए आप ये आधार सीडिंग कभी भी कर सकते हो, इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा पहले अपना जो डेटा है उसमें संशोधन करवाएगा और फिर अपने राशन कार्ड के अंदर आधार सीडिंग है वो करवाएगा। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। लेकिन फिलहाल आधार की सीडिंग की प्रोसेस है वो ऑनलाइन शुरू हुई है, जन आधार की नहीं हुई है। और मैं तो ये चाहता हूं कि भैया जन आधार की भी सीडिंग है इसी तरह से ऑनलाइन है, विभाग है, जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए। और मैं भी विभाग से है इसके लिए निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन भी करता हूं अगर कोई साथी हमारा ये वीडियो देख रहा है तो ये जो सूचना है उच्चाधिकारियों तक जरूर पहुंचाएगा। और वैसे भी मैं उच्चाधिकारियों को लेटर वो जरूर लिखूंगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई भी सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मौखिक नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो को शेयर वो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।